साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर का कार्य प्रारंभ हो चुका है। स्कूलों का विलय, लगभग 5,000 स्कूलों का विलय चालू हो चुका है, कार्य इस पर हो रहा है और 27,000 स्कूल टारगेट पे हैं। 1 जुलाई से बहुत से स्कूलों में पठन पाठन का कार्यक्रम रोक दिया गया है और उन स्कूलों का पठन पाठन बगल वाले स्कूल्स में चलाया जा रहा है। देश में शिक्षकों का एक बहुत बड़ा संगठन है अटेवा, जिसके अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु जी। अभी कुछ दिनों पहले टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने, और अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार स्कूलों को मर्ज नहीं कर रही, स्कूलों का विलय नहीं कर रही, अपितु स्कूलों को बंद कर रही है। उनका टारगेट प्राइमरी स्कूल्स को, मिडिल स्कूल्स को, या यूँ कह लें सरकारी स्कूल्स को धीरे धीरे बंद करने का है। विजय कुमार बंधु जी ने यहाँ तक कहा कि जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के लिए अपॉइंट होते हैं वो करीब 118 तरह के कार्य सरकार के अलग से करते हैं। मतलब सरकार उनसे 118 तरह के अन्य कार्यों को लेती है। और जो नॉर्मल कार्य है उसको आप भी जानते होंगे, वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने से लेकर कटवाने तक का, चुनाव कराना, जाति जनगणना कराना, तमाम ऐसे कार्य हैं जो शिक्षकों से लिए जाते हैं। और उसके बाद अपेक्षा भी रखती है सरकार कि शिक्षक अपने हर मानदंड पर खरा उतरे और अच्छे से शिक्षा दे। एक शिक्षक अपनी कोशिश भी पूरी करता है ऐसा करने की। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि हम ये कदम इसलिए उठा रहे हैं ताकि बच्चों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके, पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारी जा सके और शिक्षक छात्र का अनुपात सही हो सके। शायद माननीय योगी जी ने विधानसभा में दिए हुए अपने शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के बयान को भूल गए। कई बार के सवालात के जवाब में विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो सही है, इसीलिए हम कोई नई वैकेंसी नहीं ला रहे हैं। दरअसल है ये कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या भाजपा की सरकार, तीनों एक ही हैं, इनका मानना है कि जो शिक्षा मित्र हैं और जो अनुदेशक हैं, इन दोनों को भी ये शिक्षक की श्रेणी में रखते हैं। मानदेय दोनों का अलग है, पैसा दोनों को अलग देना है, कार्य एक है, लेकिन जो बेसिक का रूल है, जो शिक्षा विभाग का नियम है, उस नियम के तहत शिक्षा मित्र है, अनुदेशक और शिक्षक है, तीनों पोस्ट अलग होते हैं। सरकार का कहना है कि हम हर एक जिले में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोलेंगे, जो कि कक्षा 1 से 8 तक संचालित होगा। तमाम तरह की उसमें सुविधाएं दी जाएंगी और लगभग 450 बच्चों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये सब है, गी का तात्पर्य हो जाएंगी, हो जाएगा। बाकी भाजपा सरकार की नीयत, कथनी और करनी क्या है वो पिछले 2014 से केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। यही मोदी जी की सरकार आई, आने से पहले जो तमाम भाषण दिए गए उसमें वो भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे थे और स्विस बैंकों से पैसा वापस ला करके वो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डाल रहे थे, 2 करोड़ सालाना नौकरियां बांट रहे थे। हुआ क्या? स्थिति कहां पहुंच गई? अभी 2 दिन पहले आरबीआई का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार इसके प्रति व्यक्ति पर जो कर्ज है वो लगभग 4 लाख रुपए का है। प्रति व्यक्ति कर्ज 4 लाख हो गया, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ पाई। आय भारत देश के कुछ चुनिंदा लोगों की बढ़ी है, कुछ 1% लोगों की बढ़ी है, मोदी के दोस्त अडानी जैसे लोगों की बढ़ी है। अब बात करें अगर नियम की, शिक्षा का नियम क्या है, बाल अधिकार नियम क्या है, तो बाल अधिकार नियम 2009 के अनुसार जो प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए वो प्राइमरी स्कूल पढ़ने वाले छात्र के घर से 1 किलोमीटर की परिधि में होनी चाहिए और उसकी जो जनसंख्या होनी चाहिए उस एरिया की वो 300 की होनी चाहिए। वहीं कक्षा 6 से 8 मिडिल स्कूल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो नियम है वो नियम है कि वहाँ पढ़ने वाले छात्रों का स्कूल उनके घर से 3 किलोमीटर के परिधि में हो और जो जनसंख्या उस एरिया की हो वो कम से कम 800 की हो।
स्कूलों के विलय करने के पश्चात क्या ऐसा हो पाएगा? ये नियम ताक पे नहीं रखे जा रहे हैं। कितना मनमानी करेगी भाजपा सरकार अपनी? सरकार ही सर्वोच्च हो गया, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं मानना। और हंसी आती है अब यहाँ जो विधायक सांसद बैठे हैं, अरे प्राइमरी स्कूलों का बंद होना, मर्जर होना, विलय होना किसको हानि है? समाज के हर तबका आज जातिगत लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, तमाम भेदभाव बढ़ गए हैं, लेकिन ये बढ़ता कैसे है? मुझे याद है आज से 4 साल, 5 साल, 7 साल पहले ऐसा नहीं था। जब जब भाजपा सरकार बनाती है, जब जब भाजपा सरकार में आती है, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, वहाँ धर्म से लेकर के जातिगत चीज़ें क्यों बढ़ जाती हैं? प्राइमरी स्कूल में कौन नहीं जाता? वहाँ सवर्ण के बच्चे भी जाते हैं, ओबीसी के भी बच्चे जाते हैं, एससी के भी बच्चे जाते हैं। अगर स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा तो जो गरीब परिवार है, उस समाज का व्यक्ति, उस गरीब परिवार का बच्चा जो है वो कहाँ पढ़ेगा? आप पढ़ाई से इनसे उनको वंचित कर दोगे। इनके विधायक, मंत्री, सांसद कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गलती से कहीं किसी का मुंह भी खुल गया तो हाईकमान से ऊपर से आदेश आ गया, उनके मुंह से बोली बंद, कुछ बोल ही नहीं पाते। पांच साल के लिए चुने जाते हैं आप, उसके बाद आपकी नहीं चलती। उसके बाद जनता जो चाहती है वो करती है। कर्म ऐसा करिए कि आगे भी कुछ चलता रहे। खैर, आते हैं अपने मुद्दे पे। बात हम कर रहे थे नियम की। नियम क्या था? नियम हमने बता दिए। सरकार के इस मनमाने कार्य के खिलाफ तमाम संगठनों ने आंदोलन किए, उग्र आंदोलन किए। एनएसयूआई ने 2 दिन पहले किया, कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, तमाम शैक्षणिक संगठनों ने इसका विरोध किया। फेसबुक से लेकर यूट्यूब से लेकर हर जगह से इसका विरोध हो रहा है। इवन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी विरोध हो रहे हैं, लेकिन वो विरोध खुल के नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको भी सत्ता की मलाई काटनी है। और इतने सारे विरोध के बावजूद माननीय योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल अपने मन का करने पे लगे हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, आज सुनवाई होनी है और लगभग फाइनल सुनवाई आज हो जाएगी। जो भी उसका निकल के आएगा, ईश्वर करे कि बच्चों के हित में, समाज के हित में एक फैसला आए और स्कूल मर्जर का कार्यक्रम रोका जाए, स्कूल के विलय का कार्यक्रम रोका जाए। इन तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाना था, आप तक बताना था, ताकि आप भी अच्छे से इसको समझ पाएं कि स्कूल मर्जर से, स्कूल के विलय होने से कितना नुकसान है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइएगा, ताकि आगे भी सामाजिक मुद्दों पे ऐसे ही चर्चाएं हो सकें। नमस्ते साथियों।